जय यीशु। आपका स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर। मैं मैरी जेन वेल्स और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ आपको एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कहानी का परिचय देने का मौका मिल रहा है। आज हम आपको एक रुचिकर वाचन सुनाएंगे जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे परमेश्वर के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के अच्छे समय का अनुसरण कर सकते हैं। द डिवाइडिंग ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड मतलब वाच्य क्षेत्र का विभाजन। यह कहानी बाइबल के पुराने नियम में है, खासकर यहोशू की पुस्तक में अध्याय 13 से 22 तक में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि वाच्य क्षेत्र का विभाजन कैसे हुआ, कब 12 इस्राएली यात्रियों ने कनान में प्रवेश किया और इस क्रिया में यहोशू अपनी प्रमुख भूमिका कैसे निभाते हैं, कैसे उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन और आदेश का पालन किया। इस कहानी के सभी विवरण इन अध्यायों में दर्ज किए गए हैं और इससे परमेश्वर के वचन के पूरा होने का महत्वपूर्ण संदेश भी मिलता है। आज इसी कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम कैसे अपने आज के सबसे अच्छे समय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो बनिए तैयार, क्योंकि इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हमें अभी ही सुनाया जाएगा और रिचर्ड ई ग्रांट की आवाज़ में हमारे साथ रहेगा, जो हमें इस सुंदर और प्रेरणादायक कहानी के गहरे ज्ञान को पहुंचाने में सहायक होंगे। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर रहिए और हमारी कहानी के इस रोचक सफर का आनंद लीजिए। वाच्य क्षेत्र का विभाजन। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो आज के समय के लिए भी हमारे सबसे अच्छे समय का विचार करने में मदद कर सकता है। इस कहानी का आरंभ हुआ जब मूसा अपने जनों के साथ यहूदा की धरती के पास पहुंचा। इस घड़ी ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब यहूदा के लोगों के लिए वाच्य क्षेत्र का विभाजन होने वाला था। मूसा, जो पहले इस्राएल के लोगों के साथ एक दीर्घ और कठिन यात्रा पर थे, अब वही यहूदा की धरती के पास थे जो परमेश्वर ने उन्हें वाच्य क्षेत्र के रूप में दिया था। इन लोगों ने परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प बनाया था और उन्होंने परमेश्वर के साथ उनकी यात्रा किया। इस बड़े ही महत्वपूर्ण क्षण में जब वे वाच्य क्षेत्र को विभाजित करने के लिए आगे बढ़ने का समय आया, वे अपने संघर्षों और प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने आसपास के भूभागों का विभाजन करने के लिए सिद्ध हो गए। इसमें उनका आदर्शपूर्ण साहस और परमेश्वर के साथ उनका विश्वास देखा गया। आज हम सभी एक तरह के परमेश्वर के वाच्य क्षेत्र की तलाश में हैं, जो हमारे जीवन के अच्छे समय को प्रतिपादित कर सकता है। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि यहूदा के लोग भी अपने परमेश्वरी वाच्य क्षेत्र की खोज में थे और वे परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहे थे। आज के समय में हम भी परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं और उसके वाच्य क्षेत्र का अनुसरण कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं, हम अपने जीवन के अच्छे समय को प्राप्त करते हैं, जैसे कि यहूदा के लोगों ने किया था। बिल्कुल, यह कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में आने वाले सुखमय समय को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना और उसके वचनों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए एक पवित्र बाइबल वचन है जिसे आप अपने आज के वाच्य क्षेत्र के लिए अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। भजन संहिता 60:12 हमें यह वचन याद दिलाता है कि हमारे साथ परमेश्वर है और वह हमारी सहायता करता है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, हमारे विरोधी और संघटक सितारे हमारे लिए कुछ नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमारी समर्थन में है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आज के वाच्य क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए हमें साहसी बनना होगा और परमेश्वर के साथ मिलकर चलना होगा। हमें उसके वचनों का पालन करना होगा और उसके मार्ग पर स्थिर रहना होगा। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यहूदा के लोगों ने किया था। इस संदेश को सुनकर हम सभी को यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा सबसे अच्छा समय हमारे पास है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर चलना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स यूट्यूब चैनल का साथ दिया। आप जुड़े रहें और हम आपके लिए और धार्मिक कथाओं और आदर्शों को लेकर आएंगे। धन्यवाद और जय यीशु।